ने बयान की है कि नंगे पांव जमीन पे चलना। और सुन लें, इन पहलवानों से पूछें कि आपको हम फूलों में खाड़ा खिलाएंगे, खाड़ा बनाते हैं फूलों में, वो कहेगा ना मिट्टी में। इसे कहते हैं कि तुझे तेरे बदन पे हम फूल मलते हैं। पहलवान ना बदन पे मिट्टी मलते हैं, तेल लगा के फिर मिट्टी मलते हैं। कहा तेरे बदन पे हम फूल मलेंगे। उसने कहा चलो फूल सस्ते, हम जाफरान मलेंगे। जाफरान हमने 4.25 लाख रुपए किलो भी लिया है अपनी दवाओं में डालने के लिए, 17,000 रुपए किलो भी लिया है, 17,000 रुपए किलो। अब भी लाख एक के करीब है जाफरान किलो। तो कहेगा नहीं, हमें मिट्टी चाहिए। साइंस की एक बात सुने, गौर से सुने, और ये पिछली तारीख की एक बात सुने। जो बच्चे मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी में खेलते हैं और मिट्टी में जिंदगी गुजारते हैं, सारी उम्र छूती बीमारियां उनको नहीं छुएंगी, छूती बीमारियां, और सारी उम्र उनकी हड्डियां और जिस्म मजबूत रहेंगे और लंबी जिंदगी पाएंगे वो बच्चे, और सेहतमंद जिंदगी पाएंगे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ना जिम्मेदार कुछ दोस्त थे, बाज़ औक़ात दावत पे आते थे, बड़े बड़े घर में खाने पकते थे, गोश्त पकते थे, चीजें पकती थी, माइयां आके ना चूल्हे पे, वो खाते बहुत थे, पकाती थी। जब खा लेते थे ना, खा के फिर उनकी मजाक चलती थी। मजाक क्या चलती थी? मजाक ये पहले जूती होती थी, उसे गुरगाबी कहते थे, चमड़े नीचे खुश्क चमड़ा लगा हुआ होता था, और अगर बंदे को ऐसे भी लग जाए तो हड्डी टूट जाती थी। एक दूसरे को ठोक करके मारते थे, और उसके पास वो जूती ना आई तो एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने चारपाई का वो शेरू निकाल लिया, पिछला हिस्सा निकाल लिया, उसने उसको ठोक करके मारा, उसने उसको मारा, वो टूट गया, उसको कुछ भी ना हुआ। और वहां परेशान दरवाजे से दूर खड़ा होता था, और उनकी ये आपस में प्यार और मोहब्बत जिम्मेदारों का चल रहा होता था, चल रहा होता था। आखिर एक दफा मैंने अब्बा जी से पूछा, मैंने कहा अब्बा जी ये कौन है खौफजदा हालत में? कहने लगा बेटा ये वो हैं जिन्होंने सारी उम्र मिट्टी पे सोए हैं, मिट्टी पे रहे हैं, मिट्टी से खेले हैं, इन्होंने अपने बदन पे मिट्टी मली है। अब भी ये जो इनको लगता है ना, चोटें लगती हैं, फिर ये क्या करते हैं, ये जाके हल्की गीली मिट्टी इसको बदन पे मलना शुरू, बर्फ मलते हैं, चोट पे नहीं मलते, ऐसी मिट्टी मलना शुरू कर देते हैं। बस उसके बाद वो मिट्टी, अंदर की मिट्टी, चूंकि हम मिट्टी हैं वो भी मिट्टी है, होना है तुम्हें खाक, ये सब खाक समझना, उसको खत्म कर देती है। मिट्टी में पला हुआ जिस्म चोटें भी बर्दाश्त करता है और तकलीफें भी बर्दाश्त करता है, और मिट्टी पे पला हुआ जिस्म बहुत मजबूत और ताकतवर होता है, बहुत मजबूत और ताकतवर होता है। नेपोलियन ने एक बात कही थी, बेहतरीन माएं ले आओ तो मैं बेहतरीन फौजें दूंगा। साथ एक और बात भी कही थी, लेकिन मैं उन फौजों बच्चों को देसी गंदम का आटा, जिसे छान वाला, बुरे वाला, अल्हम्दुलिल्लाह यहां लंगर खाने में वो रोटी पकती है, अल्लाह खैर करे आज रोटी बच जाए, देसी गंदम का आटा और बकरी का दूध और मिट्टी पे ओढ़ना बिछोना उनको मैं दूंगा। फिर वो फौज लाऊंगा, फिर देखता हूं कि दुनिया की कोई ताकत उस फौज को सरनगू करके दिखाए, उस फौज को नीचा दिखाए। और जिनके मोर्चों में एयर कंडीशन लगे हुए हों वो फौज क्या लड़ेगी? मेरे वतन की फौज अल्लाह का फजल है, पूरी दुनिया में मानी हुई है, जिनके मोर्चों में एयर कंडीशन नहीं है। मैं उस दिन बीआरबी की तरफ गया तो मोर्चों में झांका तो मैंने कहा मैं यहां तो सांप और बिच्छू ही रहते हैं, और क्या रहते हैं? उनमें हमारे मुजाहिद जिंदगी गुजारते हैं। मिट्टी के साथ जिंदगी, मिट्टी के साथ जिंदगी। और जिस पानी में मिट्टी मिला हुआ पानी हो, यह नहरों का, बड़ी नहरों का, दरियाओं का जो साफ पानी होता है, गंदा पानी नहीं साफ पानी होता है, इस पानी को पीने वाले की जिंदगी और होती है। मेरी नानी अम्मा क्या करती थी, घड़ा भरवाती थी बड़ी नहर से, उस घड़े को रख देती थी, फिर उस घड़े का निथरा हुआ पानी पीती थी। और नानी अम्मा 2009 में फौत हुई, 2009 में फौत हुई, और 2009 में बैठ के वो 1914 की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बातें मुझे बताती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जंग अजीम अव्वल, वो बातें बताती थी कि उस जमाने में क्या था। 7 हज किए थे नानी अम्मा ने, और नानी अम्मा की एक ही बेटी थी, एक ही बेटा था, 2 बच्चे, खुशहाल घराना। 1953 से चल रहा है, जब 4.25 करोड़ की आबादी थी, 19 पे काम पहुंचा, अभी भी कहते हैं 2 बच्चे, खुशहाल घराना। एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा 39 साल की उम्र में फौत हो गया, और बेटी थी, और नानी अम्मा का हाफजा लाजवाब था, सेहत लाजवाब थी, नजर बेहतरीन थी। और नानी अम्मा वो पानी पीती थी जो नहरों में पानी होता है, घड़ा भरवाती थी, बस घड़ा भर के रखा हुआ होता था, उसके ऊपर कपड़ा बांधा हुआ, और निथरा हुआ पानी पीती थी।
और ये मिट्टी वाला पानी, सुने गौर से, मिट्टी वाला पानी कभी आप पी के देखें सहराओं में जाके, जब बारिश बरसती है ना, सारे ये पानी इकट्ठा हो जाता है टोबे के अंदर, एक गहरा सी जगह होती है, उसको टोबा कहते हैं। फैसलाबाद सारा जंगल था, फैसलाबाद, और फैसलाबाद के साथ जो टोबा टेक सिंह है वो किसी सिख का टोबा था और जंगल था। आज वहां एक इंच जमीन की कीमत है, टोबा ही था, जो गहरा पानी, गहरी जगह पे पानी कुदरती खड़ा हो जाए, उसको पुरानी जुबानों में टोबे कहते हैं। वो पानी मुझे वहां वालों ने बताया, सहरा वालों ने, हमारे बच्चे पढ़ाई उनकी कम है, अगर कोई बच्चा पढ़ ले तो स्कूल वाले आके मिन्नतें करते हैं कि यह बच्चा हमें दे दो, इसकी फीसें हम देंगे, इसकी किताबें हम देंगे। क्यों? वो बच्चा टॉप करता है कि वो बारिश का पानी पीता है और मिट्टी का मिला हुआ गदला पानी पीता है। गदला पानी वो बच्चा टॉप करता है। और उन लोगों में मैंने जितनी सेंस, समझ, अकल, शऊर देखी और उनके अंदर जितना आहट देखी, एक दफा हम बिछड़ गए, पानी खत्म, हर चीज खत्म हो गई। हमारे साथ एक सहराई था, बद्दू था, बार बार ना जमीन से कान लगाए, ऐसे कान लगाए, फिर कहे पीर सैया दुआ कर, ऐसे फिर कहे पीर सैया दुआ कर। आज बचते नहीं से, यानी आज बचते नहीं है। और गिद्धे हमारे ऊपर मुंडला रही थी, बड़ी खूबसूरत होती है गिद्ध, हमारे ऊपर मुंडला रही थी। फिर ऐसे कान लगाए, फिर कान लगाए। मैंने कहा तो क्यों कान लगाता है? कह रहे मुझे आहट आती है, यहां से 20 मील, 14 मील, 8 मील, 2 मील दूर तक की मुझे आहट आ जाती है, कोई काफला आ रहा है या कोई चीज आ रही है, मैं सुन लेता हूं, इतनी उसकी सेंस है।